अगर आप अनुग्रह चाहते हो सदा बना रहे आपके परिवार के ऊपर, मैंने बताया अनुग्रह की ताकत, बोलो अनुग्रह की ताकत। आप जानते हो ना यूसुफ के ऊपर किसकी अनुग्रह था? तो उसकी अनुग्रह की ताकत ने उसे क्या बना दिया? प्रधानमंत्री। दाऊद के ऊपर किसका अनुग्रह था? उस अनुग्रह ने उसको क्या बना दिया? बोलो राजा। क्या बना दिया? राजा बना दिया। और अब ये अनुग्रह आपके ऊपर हुआ है और परमेश्वर कहते हैं इसको व्यर्थ नहीं जाने देना। आपका काम है सबसे पहले परमेश्वर के लिए जीना। सबसे पहले जब बिस्तरे से उठो कुछ मत करो। फोन तो आप दूसरे कमरे में रखो बंद करके। कई लोग उठते ही क्या करते हैं? सबसे पहले फोन चेक करते हैं, किसका मैसेज आया, किसका कमेंट्स आया मेरी फोटो पर, ये चेक करते हैं, लाइक चेक करते हैं, फेसबुक खोलते हैं। सबसे पहले उल्टा काम करते हैं। सबसे पहले घुटने टेको और परमेश्वर के पास जाओ। सुबह जब उठते हो धन्यवाद करो, उसके भलाइयों के लिए धन्यवाद करो, उसके चुने जाने के लिए धन्यवाद करो। ये कहो कि परमेश्वर मैं नाश होने से बच गया, वाह मैं नाश होना था, खुदा तेरा अनुग्रह मुझ पर, धन्यवाद। सबसे पहले 1 घंटा परमेश्वर के साथ बताओ, फिर उठो, फिर खुश करो। ये अनुग्रह सदा पर बना रहे, ये बातें बता रहा हूं मैं आपको। क्योंकि आप मोबाइल क्या बन गया लोगों के लिए। आप कहीं भी जाओ, लोग बाहर काम कर रहे होंगे, हाथ में मोबाइल हो, काम क्या करेंगे वो? फॉरेन में जाओगे ना, अगर 8 घंटे ड्यूटी है तो 8 घंटे काम करना पड़ेगा। कोई मोबाइल सुनना नहीं, ना लाउड है फॉरेन में। इंडिया में सारा दिन एक कारीगर, एक काम करने वाला, हाथ में मोबाइल, घर में बीबियां, घर में लोग मोबाइल मोबाइल मोबाइल। ये मोबाइल ने लोगों के दिमाग को क्या कर दिया? खराब कर दिया है। अगर हमारे पास मोबाइल है तो ये इसलिए क्योंकि हमने खुदा का काम करना है। इससे क्या करना है? खुदा का काम। ये याद रखो। सबसे पहले मीटिंग को पहला दर्जा दो। जैसे परमेश्वर के पास आओ, बैठ जाओ धन्यवाद के साथ। उसके एक एक शब्द को, एक एक वर्ड को अपनी जिंदगी में लो। कॉपी पेन लेकर आओ, पॉइंट नोट करो और जब जाओ उसे प्रैक्टिकल करो। हाँ परमेश्वर आज आपने ये बात सिखाई, जैसे मैंने मोबाइल की बात सिखाई। सुबह उठकर क्या करना है लिखो, कल इसे कॉपी से चेक करो, यस मैंने किया, ये करना शुरू करो। अगर आपकी जिंदगी में व्यभिचार है या ख्याल आते हैं तो उनके परमेश्वर के सामने ले जाओ। आपकी शरीर की जिंदगी, शरीर के काम, जितने भी आप में काम चल रहे हैं उनको परमेश्वर के सामने ले जाओ ताकि उसका अनुग्रह रहे। क्योंकि उसका अनुग्रह रहने का मतलब हमारा परमेश्वर के साथ चलना, उसकी इच्छा को पूरा करना। अगर हम सिर्फ परमेश्वर के साथ चीजों के लिए चलते हैं तो खपते रहोगे और चीजें मिलेगी नहीं। अगर आप परमेश्वर के साथ चलोगे, उसकी इच्छा को सबसे पहले आगे रखोगे तो वो आपके पीछे आएंगे। बोलो क्या आएंगे? आपके पीछे आएंगे, आपके पीछे। आप चाहते हो कि चीजें मेरे पीछे आए तो आज से फिर किसकी इच्छा को पहले पूरा करना है? लोग, रिश्तेदार, दोस्त बाद में, पहले कौन? क्या कोई रिश्तेदार, दोस्त, बहन, भाई एक्सीडेंट से, बीमारी से, मौत से, दुष्ट के अटैक से बचा सकता है आपको? कोई भी दुनिया में कोई एमएलए, कोई मंत्री, कोई पॉलिटिशियंस आपको बचा सकता है हालातों से, बीमारियों से, शैतान से? कौन बचा सकता है? तो फिर किसको पहले आगे रखना, किसके साथ तगड़ा रिश्ता रखना है? ये बड़ी बात है। अनुग्रह को बनाए रखना, उसे व्यर्थ करना। अगर हमने उसे व्यर्थ गवा दिया, अगर आप 5 साल से प्रभु में चल रहे हो, आप में बीमारियां हैं, आपका शारीरिक स्वभाव, आपका काम कोई हुआ है, 10 नहीं हुए, तो आप अनुग्रह को व्यर्थ कर रहे हो। क्यों व्यर्थ कर रहे हो?
इसका एक कारण है आपका जीवन इतना स्ट्रांग नहीं है परमेश्वर के पास। दूसरा हो सकता है आपके पास सही शिक्षा ना हो, क्योंकि ये भी बड़ा विषय है। इन दिनों में परमेश्वर ने मुझ पर जो भेद प्रकट किए, हमने लोगों को सिखाया ये तेल पानी रुमाल छोड़ो, क्योंकि अब पवित्र आत्मा का प्रबंध है, इसमें ध्यान दो, फोकस करो कि मेरे अंदर आत्मा है। अगर नहीं आत्मा की समझ नहीं आपके पास दान, आओ मीटिंग्स करो। मुझे 3 साल से लगातार ये शब्द आत्मा से मैं बोल रहा हूं। अगर किसी को समझ नहीं आया, अलग टाइम आओ, आकर मीटिंग करो। सुबह 9 से लेकर रात को 10 बजे तक आपके लिए चर्च खुला है। मीटिंग करेंगे, हम करेंगे, टीम है, आपको गाइड किया जाएगा, आपको बताया जाएगा करना क्या है। पिछले 3 साल से मैं ऐसा कर रहा हूं। नरसों परसों में एक बहन से मिला, ठीक है, वो मुझे कह रही थी मैं इस बहन के पास संगति में जाती हूं, दूसरी बहन के पास। तो मैंने पूछा क्यों? कहती मैं 3 साल से आ रही, मेरा काम नहीं हो रहा। मैंने उससे पूछा कभी आप अलग टाइम आए चर्च? नहीं, वो तो नहीं मैं आई। 3 साल हुए यहां आते, और 3 साल से मैं एक ही बात लोगों को बता रहा हूं पवित्र आत्मा के द्वारा, कि अगर आपका कोई काम नहीं हुआ, आपको कोई बात समझ नहीं आई, अलग समय आप आओ, हम आपकी बात सुनेंगे। ये बड़ी मिनिस्ट्री इस पर बड़ा वर्क कर रही है लोगों पर। हम बताएंगे, आपकी सुनेंगे, आपको चेक करेंगे आप कैसे चल रहे हो, आपसे पूछा जाएगा, आपको बताया जाएगा। जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं, आप अपनी सबसे पहले बीमारी बताते हो, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, आए ऐसा हो रहा है, तम से सारी बातें बताओगे। फिर आपको वो मेडिसिन देगा, फिर वो आपको बताएगा मेडिसिन खानी कैसे, फिर आपको बताएगा ये छोड़ दो खाना, ये नहीं खाना, ऐसा करना। आप क्यों वैसा करते हो? क्योंकि वो डॉक्टर है, उसने जो कहा करना पड़ेगा। फिर मुझे दवाई से, ट्रीटमेंट से पैसे देकर आराम आएगा, इसलिए आप करोगे। यहां जिंदगी का सवाल है, यहां जिंदगी पटड़ी से उतरी पड़ी है, मौत के रास्ते पर है, और माइंड टेढ़ा मेढ़ा, पता कुछ नहीं है करना क्या है। और यहां हम बैठे हैं आपको पटरी पर लेकर आने के लिए, आपको बताने के लिए आपका रोल क्या है, आपका विषय क्या है, सच्चाई क्या है, आपका करैक्टर क्या है, कौन सी बातें आपकी जिंदगी में जो हटानी है, जो नाशवान है, जो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रही है। कई लोगों को अच्छे से पता होता है ये मना है, ये बात को छोड़ना है, छोड़ते नहीं छोड़ते, करते रहते, वही भटकते रहते कभी कहीं। अगर प्रभु में तो पता नहीं कितने चर्च बदलते, इसीलिए बदलने पड़ते हैं, क्योंकि सही टीचर नहीं है, सही अगुआ नहीं है उनके पास। क्योंकि आप यशाया में पढ़ोगे तो वहां पर लिखा, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे मन के अनुसार जो तुम्हें भली और अच्छी बातें सिखाए, ऐसा तुम्हें एक अगुआ दूंगा। किसने कहा? परमेश्वर ने कहा। अगर परमेश्वर यहां आपको लेकर आया है तो इसीलिए ये भली अच्छी वो बातें आपको सिखा रहा मेरे मुंह से, ताकि आप चमको, खूबसूरत जिंदगी को लो। क्या आप तैयार हो? उसके अनुग्रह सदा आपके ऊपर रहे, तैयार हो? तो लोगों को क्षमा करना सीखो, दीन बनना सीखो, झूठ मारना और मास्टर जो बनना वो छोड़ो। कई लोगों को अपनी बातों में मास्टरीगिरी आती है, मास्टरीगिरी, बातें बनाना, ये परमेश्वर के सामने नहीं चलेगी। बोलो, क्योंकि इससे बड़ा नुकसान हो रहा है। हो सकता है अब तक परमेश्वर आपको पता नहीं क्या कितना ब्लेसिंग के रूप में प्रकट करने वाला था, इसी कारण वो प्रकट नहीं हुई, क्योंकि भला मन नहीं है, सीधा मन नहीं है, हम दीन नहीं है, हम नम्र नहीं है, हमारे पास हम ट्रांसपेरेंट नहीं है। हम ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, सीधी सीधी बात करने वाले, साफ साफ बात करने वाले। अगर जो काम नहीं हुआ बोल दो साफ नहीं, साफ बात करो, साफ बातें करो। पति पत्नी के साथ साफ बातें करो, पत्नी अपने पति से साफ रिश्ता रखो, पति अपने पति से साफ रिश्ता रखो, पत्नी से साफ बात करो। आपके पास क्या है उसको बोलो, बताओ, झूठ नहीं। घर में भी क्या चलता है? झूठ चलता है। अगर ये चलता रहा तो अनुग्रह काम नहीं करेगा।
बोलो, क्या नहीं करेगा? अगर आप ज्वाइंट फैमिली हो, दरानियां जेठानियां हैं, सीधी सीधी बात करो, प्रेम करो। अभी हिमाचल से 2 आई दरानी और जेठानी, वो कहते इतना झगड़ा था हमारे घर में, हम 3 साल से प्रभु में थे तब भी सब कुछ नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ। आपकी टीचिंग से हुआ, हमारी जिंदगी बदल गई, इतना प्यार आ गया हमारे घर में, हमारे पति बदल के जो हमें गालियां देते थे। क्यों हुआ? सही शिक्षा से हुआ। क्या जो परमेश्वर ने आप पर बड़ा अनुग्रह किया, क्यों किया बताओ? ये जो आप चुनेंगे, और आप चुने जाने का मतलब आप अब प्रभु यीशु पे विश्वास कर रहे हो, तो ये मतलब अनुग्रह, ये कृपा है, बड़ी कृपा आपके ऊपर। बोलो, तो ये बड़ी कृपा जो परमेश्वर ने की, इसका पूरा फल लो आज आपसे।